फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंसार कोड। ये हमारी HTML ट्यूटोरियल्स की 5th वीडियो है और इस वीडियो में आज हम कवर अप करने वाले हैं स्टाइलिंग, यानी कि आज हम HTML के एलिमेंट पर CSS को अप्लाई करें। आज बहुत मजा आएगा क्योंकि हम आज HTML एलिमेंट्स को डिजाइन करके उसे अपने वेबसाइट में अप्लाई करने वाले हैं। तो अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं CSS का इंट्रोडक्शन पार्ट और फिर हम कवर अप करेंगे अपने CSS का प्रैक्टिकल पार्ट इन HTML। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो हमने ये अपने नोट्स को ओपन कर लिया और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, इंट्रोड्यूस करवाता हूँ CSS से CSS होता क्या है और CSS को कैसे हम HTML में अप्लाई कर रहे हैं और CSS को HTML में अप्लाई करेंगे, कितने वे होते हैं, कितने तरीकों से हम CSS को HTML में अप्लाई कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन बताता हूँ CSS का। CSS होता है क्या है? CSS एक डिजाइनिंग लैंग्वेज है, ठीक है। उसके थ्रू हम अपने वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। CSS ये डिसाइड करता है हमारा वेबसाइट है वो कैसा दिखेगा। जैसे कि HTML ये हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, उसी तरह CSS हमारे वेबसाइट को डिजाइन करता है। विदाउट CSS हम सिंगल वर्ड को भी कलर नहीं दे सकते, एक सिंगल वर्ड को डिजाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर CSS हेल्प करता है हमारे वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए। और CSS बेसिक टू एडवांस लेवल, अब जितनी भी वेबसाइट अभी तक आपने फेस किए होंगे, देखे होंगे, वहाँ पे जो भी आप चीज़ें एनिमेशन या फिर मूवमेंट जो भी चीज़ें दिखती हैं वो CSS के थ्रू किया जा सकता है। CSS बहुत ही एडवांस लेवल तक अपने वेबसाइट को डिजाइन कर सकता है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं CSS का इंट्रोडक्शन। व्हाट इज CSS? बेसिकली CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट दैट इज यूज्ड टू डिजाइन अ वेबसाइट और वेब पेज। CSS decides that how looks like our website or web page and we can handle color, size, margin, padding, background alignment and much more with CSS। CSS के थ्रू हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा था छोटा सा CSS का इंट्रोडक्शन। हम यहाँ पे फिर देखते हैं कि CSS को कितने तरीके से हम HTML में अप्लाई कर सकते हैं और CSS के कितने टाइप्स होते हैं। जैसे कि हमने नीचे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ CSS और हाउ मेनी वेज कैन वी यूज CSS इन HTML। CSS को HTML में कितने तरीकों से यूज कर सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CSS। अब CSS के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स, और वही 3 वे होते हैं CSS को HTML में अप्लाई करने के लिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारा वो 3 टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा इनलाइन CSS और इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS का इंट्रोडक्शन है। इनलाइन CSS इज द टेक्निक टू डिफाइन द सिंगल एलिमेंट विद द इंसर्ट स्टाइल शीट इन एन HTML डॉक्यूमेंट। क्या होता है? जैसे कि नीचे एग्जांपल दिया हुआ है और हमने पिछले वीडियो में कवर अप भी किया हुआ है इनलाइन CSS को। H1 स्टाइल, H1 क्या है? एक हमारा एलिमेंट्स है। जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ दिस इज अंसार कोड और H1 के फर्स्ट टैग में हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके इसको कलर दे रहे हैं रेड। तो ये क्या है? हमारा इनलाइन CSS। इनलाइन CSS मींस इनलाइन CSS के थ्रू हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिजाइन दे सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं, लेकिन होल वेबसाइट को हम डिजाइन नहीं कर सकते। जितने भी कंटेंट हम कंटेन कर रहे हैं अपने वेबसाइट के अंदर उस सबको एक साथ डिजाइन नहीं दे सकते, हम सबको अलग अलग तरीके से देना होगा। और ये पार्ट बहुत ही बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही टाइम लेने वाला होता है। जहाँ पे हम इसके अगर इनलाइन CSS का यूज करके एक वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो वो पूरा जो कोड है बहुत ही लेंथी हो जाएगा, क्योंकि हमें CSS के हर लाइन में CSS के लिए कोड लिखना पड़ेगा, हमें HTML का हर एलिमेंट्स में कोड लिखना पड़ेगा CSS का डिजाइनिंग के लिए। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है जहाँ हम किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स को दे सकते हैं, लेकिन CSS इससे भी एडवांस लेवल की चीजें प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम एक जगह और अपने पूरे होल वेबसाइट को दे सकते हैं। हमें मल्टीपल जगह पे कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पे उसके बाद आता है हमारा इंटरनल CSS। इंटरनल CSS may be used to style a single web page as a whole but not multiple web page. It is used in a heading section of HTML। इंटरनल CSS क्या होता है? ये हम हेडिंग सेक्शन के अंदर यूज करते हैं स्टाइल एलिमेंट्स के थ्रू, और उसके अंदर हम सिर्फ एक जगह पे पूरे वेबसाइट का हम जितने भी डिजाइनिंग पार्ट है उसको हम कोड कर सकते हैं। उसके लिए हमें हर एक एलिमेंट में कोड लिखने की जरूरत नहीं है। एलिमेंट के नेम से, जैसे कि हमारा H1 है तो H1 के नेम से उसके अंदर हम क्लास नेम दे सकते हैं और उसको एक नेम देने के बाद उस नेम से हम उसको डिजाइन दे सकते हैं। तो वो हमारा एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम सिंगल जगह पे सिंगल लाइन में और मल्टीपल डिजाइन कर सकते हैं। हम एक साथ मल्टीपल एलिमेंट्स को डिजाइन कर सकते हैं। और इसका यूज हम कैसे करते हैं मैं अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर दिखाता हूँ। जैसे कि हमने बात की कि हेडिंग सेक्शन में हम इंटरनल CSS का यूज करते हैं और स्टाइल एलिमेंट्स के थ्रू। तो ये हमारे हेडिंग सेक्शन है, ठीक है। आपको याद होगा हेडिंग सेक्शन कहाँ होता है, हमारा हेड सेक्शन कहाँ होता है? इन HTML स्ट्रक्चर में। हमने HTML स्ट्रक्चर वाले वीडियो में ये हेड आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करके दिखाया हुआ है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो फिर वो जाके वीडियो देख सकते हैं और फिर रेगुलरली प्रैक्टिस करिए ताकि आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक हेड सेक्शन क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम स्टाइल एलिमेंट लेते हैं और स्टाइल एलिमेंट्स के अंदर हमारे जितने भी HTML के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोसेस होता है। तो ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकल में कवर अप करूँगा।
अब एक्सटर्नल CSS क्या होता है? एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज अ सेपरेट CSS फाइल। जैसे कि हमने बात की कि CSS का कोड भी हम एक सिंगल फाइल में CSS का फाइल बनाकर सेपरेटली सिर्फ CSS का कोड उस फाइल में हम लिख सकते हैं। तो एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट एंड सेपरेट CSS फाइल दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय क्रिएटिंग अ लिंक विद इन द हेड सेक्शन ऑफ द वेब पेज। मल्टीपल वेब पेज कैन यूज द सेम लिंक टू एक्सेस द स्टाइल शीट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि CSS का हम एक अलग से फाइल क्रिएट करके CSS का कोड लिख के और उसको हम HTML के फाइल में लिंक करते हैं और हेड सेक्शन में लिंक करते हैं और उससे हम उसको डिजाइनिंग दे सकते हैं और एक CSS के फाइल से मल्टीपल वेबसाइट को भी डिजाइन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे हम हेड सेक्शन है और ये हमारा CSS का लिंक होता है जिसके थ्रू हम CSS को हेड सेक्शन में HTML के फाइल में लिंक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन CSS का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो इस वीडियो में आपको हेल्प करेगी। अभी आपको उतना ध्यान रखना है। बाकी जहाँ तक CSS की बात है तो हम आने वाली ट्यूटोरियल्स में CSS का भी डिजाइनिंग पार्ट कवर अप करने वाले हैं और मैं HTML के ट्यूटोरियल्स के बाद CSS के ऊपर फुल ट्यूटोरियल्स लेके आने वाला हूँ जहाँ पे मैं आपको पूरा CSS सिखाऊंगा। अभी मैं एक और चीज कवर अप करने वाला हूँ, CSS प्रॉपर्टीज क्या होती है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा व्हाट इज प्रॉपर्टीज। CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द स्टाइल और असाइन बिहेवियर ऑफ HTML एलिमेंट्स। CSS की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या करता है, हमारे HTML एलिमेंट्स को डिजाइन करता है, उसके बिहेवियर को डिजाइन करता है। जैसे एक हमारा हेडिंग है उसको डिजाइन करता है, तो वो कैसे होता है, वो CSS के प्रॉपर्टी के थ्रू होता है। जितनी भी डिजाइनिंग हम देते हैं वो सारे CSS के प्रॉपर्टी के थ्रू देते हैं। और द CSS प्रॉपर्टी कंटेन्स टू पार्ट, प्रॉपर्टी नेम एंड प्रॉपर्टी वैल्यू। जो CSS की प्रॉपर्टी होती है वो दो चीजें कंटेन करती है, एक होता है प्रॉपर्टी का नाम और दूसरा होता है प्रॉपर्टी की वैल्यू। प्रॉपर्टी के नेम वो होता है जो CSS प्रोवाइड करता है, जो CSS के डेवलपर थे उन्होंने प्रोवाइड किया कि CSS के अंदर ये चीजें हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं। तो जो चीजें बाय डिफॉल्ट बनी हुई है उससे कहते हैं हम CSS प्रॉपर्टीज और उसको एक अलग अलग नाम दिया गया है। उस नाम का थ्रू हम उसको यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं HTML के एलिमेंट्स पे। प्रॉपर्टी नेम हो गया और हो गया प्रॉपर्टी वैल्यू। तो प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है, जो हम उस प्रॉपर्टी नेम को हम जो वैल्यू देते हैं, जैसे कि हमारा एक कलर क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गया CSS और उसको हम वैल्यू दे रहे हैं, जैसे कि रेड, ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन, कोई भी हम वैल्यू दे रहे हैं तो वो हम पे डिपेंड होता है। जो वैल्यू है ना वो हमारे जो प्रोग्रामर है या फिर जो हम कोड कर रहे हैं वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको क्या वैल्यू देंगे। ठीक है, और जो हम वैल्यू देते हैं उसी तरीके से हमारा CSS हमारी वेबसाइट को डिजाइन करता है, द प्रॉपर्टी वैल्यू इज डिजाइन करता है। तो यहाँ पे हम छोटा सा एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ प्रॉपर्टीज की, जैसे कि कलर, जैसे भी अपनी बात की, बैकग्राउंड, बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग, टेक्स्ट साइज, फॉन्ट फैमिली एंड बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। उसको अगर मैं यहाँ पे सारी को लिखूँ ना तो फिर आप समझ सकते हैं कि मेरा पूरा ना ये जो PPT है ना पूरा बढ़ जाएगा, लेकिन CSS की प्रॉपर्टीज खत्म नहीं होगी। बहुत है, एंडलेस है। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन CSS का और उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं HTML एलिमेंट्स में। मैंने थियोरेटिकली आपको एक्सप्लेन किया है, अब मैं इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।